तो हेलो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस देती हूँ और आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग भी देती हूँ। अगर एनर्जी बेसिस पे आप बहुत परेशान हो, अपने डीएम और डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की रीडिंग कराना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप मेरे पास आ सकते हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा के जा सकते हो। सो आज बताने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो अवेकनिंग के वक्त ट्विन फ्लेम्स करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए। आखिर क्या दिक्कतें हैं जो आपके अवेकनिंग में लेट कर रही है। तो ये और डिवाइन की दिक्कत नहीं है, ये आप ही की दिक्कत है। एक तो कार्मिक साइकिल जब तक हमारी चलती है, एंड होने वाली रहती है, तब तक हमारी अवेकनिंग जो है वो चलती है पूरी तरीके से, तब तक जो है ट्विन फ्लेम्स की रीयूनियन होती है। ओके, तो जब तक आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है या चलती रहेगी, उस जब तक एंड नहीं हो जाती है तब तक आपका जो है रीयूनियन रुका रहेगा। क्योंकि पास्ट लाइफ के पूर्व जन्म के कुछ कर्माज हैं या इस जन्म में भी आपने बहुत सारे गलत कर्माज क्रिएट किए हैं, जो भी वो सारी चीज़ों को कटना है, कट होगी, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, कर्माज कट होंगे, हिसाब बराबर होगी, उसके बाद ही गॉड आपको रीयूनियन देते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन बार बार आप सवाल कर रहे हो गॉड से कि मेरी रीयूनियन क्यों नहीं हो रही, मुझे मेरा सोल पर्पस क्यों नहीं मिल रहा। तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि जब तक आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है, उस स्टेज में आपकी रीयूनियन या आपकी सोल पर्पस कैसे दी जा सकती है। क्योंकि पहले आप पुराने कर्मास को जब तक कट कर नहीं लेते, जब एक नेगेटिव लूप से बाहर नहीं निकल जाते हो, पॉजिटिव लूप में नहीं चले जाते हो, तब कोई फ़ायदा नहीं है आपके रीयूनियन या सोल पर्पस का। तो जब आपका रीयूनियन या सोल पर्पस मिलने वाला रहता है, वो उस वक्त मिलता है जब आपकी कर्मास पूरी तरीके से कट हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हो, अपने कर्मास से फ्री हो जाते हो। एक कार्मिक साइकिल जो कि पास्ट लाइफ के कर्मास हो या इस लाइफ के कर्मास हो कट जाएंगे, देन आप रीयूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। देखो, आपको किसी भी चीज़ में नई एंट्री करने में तभी सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होगा जब पुरानी उलझन खत्म हो जाएगी। आप एक बात सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, आप कोई कोर्स कर रहे हो और अचानक से आप कोई नए कोर्स लेना चाहते हो। इस कोर्स में तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और अचानक से चाहते हो कि अब मैं नया कोर्स करूं, तो आप उलझोगे कि नहीं उलझोगे। तो जब आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है, उसी बीच आपको कैसे गॉड एक नई जर्नी में डाल दें, तब तो आप नेगेटिव तरीके से उस जर्नी को भी खराब कर लोगे। क्योंकि कार्मिक साइकिल तो हमेशा नेगेटिव होती है, डिस्टर्बेंस से भरी होती है। जब आप अपने कर्मास कट कर रहे हो, वहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके की चीज़ में रहते हो। तो अवेकनिंग कराई क्यों जाती है? आपको यही बताने के लिए कराई जाती है कि आप अपने लाइफ से परेशान मत हो। ये जो जर्नी है, अब आप मोक्ष के पास आ चुके हो, अब आपको आपके कर्मास कट करने हैं, इस लाइफ में अपने सोल पर्पस को पूरा करना है फाइनली, जिसके लिए आप जन्म लिए हो। एंड आपने ट्विन फ्लेम से मिलना है, रीयूनियन करनी है, देन आपको एक पीसफुल लाइफ जीना है। सोल पर्पस को पूरा करते हुए आपको एक पीसफुल लाइफ जीना है। और हाँ, बहुत से ट्विन फ्लेम्स का ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हम सोल पर्पस रीयूनियन तक ही करेंगे, जो भी सोल पर्पस मिलेगा क्या हम बस रीयूनियन तक ही करेंगे, रीयूनियन के बाद क्या हमारा कोई सोल पर्पस नहीं। तो देखिए, बिल्कुल ही गलत बात है। ये जर्नी आपको सोल पर्पस स्टार्ट करने के लिए ही दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने सोल पर्पस किया और रीयूनियन के बाद आपका सोल पर्पस खत्म हो गया, तो फिर पूरी लाइफ क्या करोगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है आपको। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या रीयूनियन होगा तभी तक हमारा सोल पर्पस है। नहीं, आपकी रीयूनियन करवाई जाएगी ताकि आप और बेहतर तरीके से अपने सोल पर्पस को एक दूसरे के सपोर्ट करके कर सको, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो। तो इस गलत फहमी से बिल्कुल दूर रहें। आपको सोल पर्पस लाइफ टाइम करना है। आपको एक डिवाइन गाइडेड जर्नी इसीलिए दी गई है, डिवाइन सोल बताया गया आपको, ताकि आपको वो लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। ये सारी अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें आपके बस 2 साल के लिए थोड़ी ही कराई जा रही है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो वही बताने के लिए कराई जा रही है। और देन अवेकनिंग होगी, आपको सोल पर्पस मिलेगा, रीयूनियन मिलेगा, मिल के अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। तो ये बकवास थोड़ी कराया जा रहा कि आप 2 साल के लिए ही अपने सोल पर्पस पूरा करो, जब तक रीयूनियन नहीं हुआ तब तक ही सोल पर्पस पे ध्यान दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली रीयूनियन लीजिए, उसके बाद आप एक बहुत ही पीसफुल रोमांटिक जिस तरीके की भी लाइफ जीना चाहते हो जियोगे, लेकिन अपने काम को करते हुए जियोगे। आपको अवेकनिंग इसीलिए कराई गई है ताकि आप अपने सोल पर्पस को पहचान जाओ और आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में जानी है, सोल पर्पस करनी है आपको। और ये कोई भी हैवी चीज़ नहीं है। सोल पर्पस का बहुत ज़्यादा लोग लोड लेके बैठे हैं। ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस भी कोई हैवी चीज़ नहीं है। देखो, सोल पर्पस तो कोई ना कोई कर रहा है। बहुत लोगों को अपनी सोल पर्पस पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वर्क अपने लाइफ में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ड्यूटी कर रहे हैं। उसी तरीके से आपकी भी कोई सोल पर्पस होगी, आपका भी कोई वर्क होगा, कोई ड्यूटी होगा। आपका सोल पर्पस कोई ऐसा है नहीं कि आपको दुनिया से समाधि ले लेनी है, साधु बन जाना है। नहीं, जैसे बाकी के लोग अपना काम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी कोई काम करना है। लेकिन हाँ, सोल पर्पस थोड़ा हटके है। आपको बस अपने लिए नहीं करना, आपको लोगों के लिए करना है, क्योंकि आप ही के अंदर
हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि आपका सोल पर्पस थोड़ा-सा अलग होता है, जैसे कि बस कमाना, अपने लिए कमाना, खाना और बस एक लाइफ़ जी के स्वार्थी के जैसे चले जाना, ये ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस होता है बड़े लेवल पे कुछ करना, कुछ बदलाव लाना, कुछ सोसाइटी में बदलाव लाना, पॉज़िटिव, याद रहे पॉज़िटिव बदलाव लाना। वैसा नहीं कि आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आप जो भी चाह रहे हो वही हो जाए, या फिर नेगेटिव चीज़ों को भी आप चाहोगे कि अब हम तो डिवाइन सोल्स हैं और जो नेगेटिव चेंजिंग करना चाहेंगे, नेगेटिव चेंजिंग भी लेकर आएँगे, नहीं। जो सही चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में, जो सही पैटर्न्स आने चाहिए, या फिर लोगों के लिए बड़े पैमाने पे हेल्प करना, लोगों की बड़े पैमाने पे आप ज़रूरत की चीज़ें पूरे कर देना, चाहे वो गरीबों के लिए हो, ज़रूरतमंदों के लिए हो। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर भी अपने सोल पर्पस को कर रहे हैं, जो अध्यात्म के थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत लोग टैरो रीडर्स हैं, बहुत लोग हीलर्स हैं, बहुत लोग स्पीकर्स हैं। तो आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है, ये आपको आपकी आत्मा से डिसाइड करना होता है कि हमारा क्या पर्पस है। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस होता है हज़ारों लोगों को सर्व करना, हज़ारों लोगों को खुशी बांटना, लोगों की हेल्प करना, चाहे वो किसी भी वे में आप करो, चाहे वो किसी भी वे में आप करो। तो ये आपकी सोल पर्पस आपको आपके टाइम पे खुद ही मिल जाती है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहते हो, या आपका आत्मा जिस चीज़ को लेके बना होता है, वो आपको आपके टाइम पे खुद ही मिल जाती है। तो सोल पर्पस को लेके इतने ट्विन फ्लेम्स आप परेशान मत हो कि हमें तो सोल पर्पस करना है, बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सारी दुनिया को अपनी काम करनी है, वैसे ही आपको काम करनी है। आपको बस थोड़ा सा यही करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना है। तो ट्विन फ्लेम्स को तो ये शुरू से अरमान होता है कि हम लोगों की हेल्प करें। ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही थोड़ी होते हैं। आपको ये जर्नी क्यों दी गई है? क्योंकि आपके अंदर क्षमता है कि आप लाखों लोगों की हेल्प कर सको। आपका दिल है वैसा, आपके दिल में ममता है, आपके दिल में इमोशंस है, आपके पास वो पावर्स हैं। आपकी आत्मा आई है लाखों लोगों को सर्व करने के लिए, सबकी दुआएं लेने के लिए, सबको एक राजा की तरह सबका परवाह करने के लिए और सबकी रक्षा करने के लिए, सबके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप खुद ही इस चीज़ को सोचो कि आप इस जर्नी में क्यों आए। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई तो नहीं आता। ट्विन फ्लेम्स वही लोग आते हैं जो उस लायक होते हैं। आप उस लायक हो, गॉड ने आपको देखा कि आपका दिल है वैसा, उतना बड़ा दिल है वैसा कि आप इस दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सको, आप लाखों लोगों की हेल्प कर सको। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लाखों गरीबों का, लाचारों का किसी भी वे में हेल्प कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हेल्प क्यों ना हो। समाज सेवा, बहुत ट्विन फ्लेम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवक होते हैं। बहुत तो ये आपके पर्पस होती है जो कि सोसाइटी के लिए होती है। मेनली ट्विन फ्लेम्स की जो पर्पस होती है वो सोसाइटी के लिए होती है। ओके। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि बस गरीबों के लिए ही होती है, हर हर तरीके के लोगों के लिए हो सकती है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स टैरो रीडर हैं, हीलर हैं, स्पीकर्स हैं, जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। आप देखो डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना आपको दुनिया से हट के कोई काम नहीं दिया गया। आपको ट्विन फ्लेम्स को दुनिया के से हट के कोई काम कर नहीं दी जाती कि आपको ऊपर जाना है, चांद उठाकर लाना है, या फिर आपको साधु बन जाना है, सिद्धियाँ लेनी है, ये करनी है, वो करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी एक डिवाइन सोल की तरह काम करना है, यानी कि एक ऐसी सोल जो कि सबकी हेल्प करती हो, जो अनकंडीशनली सबसे प्यार करती हो, जिसको जब ज़रूरत हो वो उसकी हेल्प करती हो। एक ऐसे सोल हो आप। तो पहले तो सोल पर्पस को लेके आप बर्डन लेना छोड़ दो। एक नॉर्मल तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है, आप नॉर्मल इस जर्नी को लेना सीख लो। बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो अब तो तामसिक चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमें तो अब साधु बनना पड़ेगा। तामसिक चीज़ें आपको ऐसे भी छोड़नी चाहिए। तामसिक चीज़ें आप नहीं छोड़ोगे तो वो आपके हेल्थ को भी कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। और नॉर्मल पब्लिक भी तो है जो कि तामसिक चीज़ें नहीं लेते हैं। बहुत सारी पब्लिक हैं जो कि तामसिक चीज़ें नहीं लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, शराब, नॉनवेज, मांसाहार। बहुत सारे नॉर्मल पब्लिक है। तो आप इतना अलग हो के खुद को इतना बर्डन वाला क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये जर्नी आपको पॉजिटिव बनाने आई है, बैलेंस देने आई है, और आपको एक प्योर सोल बनाने आई है, ताकि आप अच्छे से खुद में भी बहुत बैलेंस और पॉजिटिव रहो, आपकी बुरी आदतें छूट जाए, एक नेगेटिव लूप से आकर आप एक पॉजिटिव लूप में आओ, ताकि आप समाज सेवा कर सको या अपने सोल पर्पस आपकी जो भी है उसको पूरा कर सको। आप अपने सोल पर्पस को तभी पूरा कर पाओगे ट्विन फ्लेम्स, जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे। छोटी सी बात है, जब हम खुद ही पॉजिटिव नहीं हैं तो हम लोगों को पॉजिटिवली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो हम जब तक खुद बैलेंस नहीं है तो हम लोगों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम अपने सोल पर्पस को कैसे पूरा कर सकते हैं? इसलिए आपकी अवेकनिंग कराई जाती है, आपको एक नेगेटिव लूप से ले जाके पॉजिटिव लूप में ले जाने के लिए, आपके कर्मास को कट करने के लिए, एक प्योर सोल बनाने के लिए, ताकि आप अपने आगे की सोल पर्पस को
अच्छे तरीके से पूरा कर सको। आप जब तक बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स नहीं हो जाओगे, कोई नया काम कैसे करोगे? फॉर एन एग्जाम्पल कि आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो और आपको कोई कह रहा है कि कहीं जाओ, कहीं कोई कोई बहुत बड़ी काम आपको मिल गई, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो अगर आपकी आदत ख़राब है, उस चीज़ को आप नहीं संभाल पा रहे, आपके पैटर्न्स ख़राब है, आपको लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है कि मैं एक नया काम शुरुआत कर सकूं, वैसे ही अभी जब आपकी अवेकनिंग हो रही है, उस वक्त आपकी रीयूनियन की टाइम नहीं है। आपको एक न्यू लाइफ में भेजने से पहले आपको पूरी तरीके से हील किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, आपके सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म किए जाएंगे, आपके कार्मिक साइकिल को ख़त्म किए जाएंगे। कार्मिक साइकिल की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लूप रहती हैं। सारे कर्मास कट जाएंगे, आप प्रॉपर खुद को हील करके बैलेंस हो जाओगे। डिवाइन आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, हील करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब आप प्योर बिल्कुल हील्ड सोल हो जाओगे, तब आप अपने सोल पर्पस को पाओगे। देन आपकी सोल पर्पस को आप पूरा करोगे तो उसमें आपका मन लगेगा। जब हम नेगेटिव लूप में है, कार्मिक लूप में है, उस वक्त हम रियूनियन में चले जाएं, रिलेशनशिप में चले जाएं, तो हम वो भी नहीं संभाल सकते। इस वजह से आपको पूरी तरीके से हील की जाती है, अवेकनिंग दी जाती है, और कार्मिक सर्कल चलती है तब तक आपको हीलिंग दी जाती है। कर्मास कट करने को कहे जाते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लूप, कार्मिक साइकिल है, उससे आप बाहर आइए, अपने आप को पहचानिए, खुल के ज़िंदगी जीना सीखिए, खुल के लोगों को हेल्प कीजिए, खुल के आपके जो सोल पर्पस है उसे पूरा कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, खुल के कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, देन अपने रियूनियन को हासिल कीजिए। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव लूप में हो, ना तो आप खुद से प्यार कर सकते हो, ना तो अपने एम्बिशन से प्यार कर सकते हो, ना तो खुद को हील कर पाते हो, ना तो अपनी आदतों को छोड़ पाते हो। तो डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होता है, कम से कम भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कर रही है, तब आप समझते हो कि अरे भाई हाँ, जब तक हम हील नहीं होंगे तब तक हम इस आदतों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ करने के लिए डिवाइन कहता है कि आप जब तक हील नहीं हो जाते, प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते, आपको रियूनियन कैसे मिलेगी? ये बिल्कुल लोड लेने की चीज़ नहीं है। रीयूनियन आपको मिलनी ही मिलनी है अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और सोल पर्पस भी मिलना ही मिलना है। आप अपनी बैलेंसिंग और हीलिंग पे ध्यान दें। जितनी जल्दी आप पॉजिटिव हो जाओगे, एक नई लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हो, उतनी ही जल्दी आपको रीयूनियन मिल जाएगी, उतनी ही जल्दी आप दोनों मिल के अपने सोल पर्पस को पूरा करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को अपना सोल पर्पस मिल गया होगा, वो पूरा भी कर रहे होंगे, तो उसे दिल से कीजिए। और अगर सोच रहे हैं कुछ सोल पर्पस स्टार्ट करना, तो बेशक कीजिए, अपने इंटेंशन की आवाज़ सुनिए, उसको कीजिए। और हाँ, सोसाइटी, फियर, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये जर्नी आपको फियरलेस बनाने ही आती है। आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के उस पर खड़े होना है। जिस चीज़ के लिए आप धरती पर आए हो, वो काम आपको करना है। नेगेटिव लूप से बाहर करने के लिए ही आपकी अवेकनिंग कराई जा रही है। आपको जब रियलाइज़ होगा कि गॉड ने आपके साथ क्या किया, तो बाद में आप गॉड को थैंक यू कहते नहीं थकोगे। अभी आपको ये जर्नी जितनी हार्ड लग रही है, जब आपकी रीयूनियन हो जाएगी, देन आपको पता चलेगा कि इस अवेकनिंग ने आपको क्या क्या दिया। इस अवेकनिंग के पीरियड में आप लोग रीयूनियन लेने के लिए ही सही, बट बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किए, अपने सारे चक्रास बैलेंस किए, अपने सारे चीज़ों को प्रॉपरली करना सीखे, फियर इशू से डील करना सीखे, कॉन्फिडेंस में आना सीखे, अपने लिए कदम उठाना सीखे, नेगेटिविटी से दूर आना सीखे, सारे नेगेटिव पैटर्न्स को भुलाया, पॉजिटिव बने और एक प्योर सोल बन गए। रीयूनियन लेने के लिए ही सही, बट आप एक प्योर सोल बन गए। आपकी सारी बुरी आदतें छुटा दी इस अवेकनिंग ने। तो इसलिए अवेकनिंग ज़रूरी है और थोड़ा सा तकलीफ़दायक है। सोना तप के ही सोना बनता है, आप लोग ये बात सुने होंगे, और ऐसे ही आपको तपाया जा रहा है एक प्योर सोल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो काम आप कर सको, अपने लूप से बाहर आ सको। बार बार ट्रिगर यूनिवर्स इसीलिए दे रही है। होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। और कुछ ऐसी गलतियाँ और हैं जो कि मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ। 5 मिनट और मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं, कार्मिक साइकिल चल रही है, तो नेगेटिव पैटर्न्स को मत मत वापस से आप कीजिए। उसी वक्त से मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, आई होप आपको बोरिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरे पास बार बार ये क्रेविंग हो रही थी कि ये मैं बातें बोलूँ, और जितने भी लोग सुन रहे हैं इसे सुने, और जिनकी भी हेल्प हो सकती है जल्द से जल्द उनकी हेल्प हो सके। आप देखो, नेगेटिव पैटर्न्स को मत ये करो। जब आपकी अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग इसीलिए चल रही है ताकि नेगेटिव लूप से आप बाहर आओ। डिवाइन आपको जगह जगह पे गाइड कर रहे होंगे। नेगेटिविटी जब भी आपके दिमाग में आती है, सरेंडर करना सीखिए। पहली बात कि जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, सरेंडर करना सीखिए। बुरी आदतें जो भी हैं आपकी, चाहे वो तामसिक चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे इंटीमेसी से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप इधर उधर 10 जगह, तो इन सब चीज़ों को आप छोड़िए। आपको क्रेविंग्स होंगे, बार बार क्रेविंग
बार बार क्रेविंग्स होंगे, बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगी, बार बार नेगेटिव चीज़ों पे दिमाग आपका अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके चक्रास क्लिनजिंग हो रहे हैं। तो चक्रा एक्टिवेट जब होती है तो जितने भी नेगेटिविटी है सामने होकर आएगी ही, क्योंकि अचानक से आपकी चक्रास में वर्क होना स्टार्ट है तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये डिवाइन इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप उस पर काम कर सको, आप इस पे काम कर सको। यही तो अवेकनिंग का प्रोसेस है। आप काम करो, नेगेटिव चीज़ों से बाहर आओ, नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ो, एक प्योर सोल बनो। आप डिवाइन सोल हो, आपको खुद को पहचानना है, डिवाइन सोल बनो। और जो आपके अंदर की आत्मा जो आपको कहती है आपके लाइफ में क्या करना है, कितनी पॉजिटिविटी से करना है, जो आपकी आत्मा कहती है। ट्विन फ्लेम्स की आत्मा में ये तो कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है कि उन्हें लोगों की हेल्प करनी है। इसीलिए तो गॉड आपको डिवाइन सोल बनाए हैं, इसीलिए तो ये जर्नी दिए हैं, इसीलिए आप इस जर्नी को अच्छे से समझ तो रहे हो, लेकिन कुछ आदतों की वजह से चीज़ों को वापस से रिपीट करते रहे हो। तो इस पर कंट्रोल कीजिए। अवेकनिंग के साथ साथ डिवाइन टेस्ट भी होती है, जो कि आपकी रीयूनियन के लिए होती है, कि आप अभी तैयार हो कि नहीं हो अपने रीयूनियन के लिए, क्योंकि जगह जगह पे गॉड आपको गाइड कर रहे हैं। तो अवेकनिंग के प्रोसेस में कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बस 5 मिनट और इस वीडियो को सुन लीजिए। होप पहले की सारी बातें आप समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं तो उससे आप रिपीट करना छोड़ें। जैसे कि नेगेटिव खान पान, तामसिक चीज़ें, तामसिक आदतें, इन सब चीज़ों को छोड़िए। आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक इंसान को ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल सोल्स भी क्यों ना हो। डिवाइन सोल से की ही बात नहीं है। आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और इस जर्नी में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप कर्मास को बढ़ाते चले जाओगे तो कार्मिक साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा। तो यही ट्विन फ्लेम्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि अवेकनिंग के वक्त उन्हें जब कहा जाता है कि आप बुरे आदतों को छोड़ो, बुरे कर्मास को रिपीट करना छोड़ो, तो कभी कभी वो नहीं इस चीज़ को समझते हैं, और जितने नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको लिए जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अवेकनिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है, रीयूनियन में इतना लेट क्यों हो रहा है। चक्रास की क्लिनजिंग होती है तो आपको थॉट्स आएंगे, आपका मन करेगा कि आप नशा कर लो, नॉनवेज ले लो, या फिर लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो। ट्रिगर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा चिल्लाने का मन करेगा, लोगों को गलत बोलो। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको बाहर आना है, आपको एक एक नेगेटिविटी से बाहर आना है। आपको बस इतना सोचना है कि आप इस दुनिया में आए हो अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, लोगों की नेगेटिव बातों को सुनने के लिए नहीं आए हो। तो कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, आप ये सुनना बंद कीजिए। पर हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किसी चीज़ पे मिल रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं आदत ख़राब होगी, इसलिए ट्रिगर्स आपके कार्मिक आपको दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हाँ, तामसिक चीज़ों को छोड़ना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आपको सोल पर्पस करना है। और देखिए, भगवान ने ही आपको अवेकनिंग दी, भगवान ने ही आपको ये जर्नी दी, भगवान ही आपको रियूनियन देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं रहोगे तो ये तो कोई बात नहीं होती है। सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, कनेक्ट करिए, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए यूनिवर्स को, गॉड को, बहुत अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो चीज़ों के लिए तो मैनिफेस्टेशन कीजिए। फियर इशू है, गिल्ट इशू है, पास्ट की ट्रॉमाज हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन सारे चीज़ों से दूर आने की कोशिश कीजिए, सरेंडर करना सीखिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। फिर कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता, तो मेरा एक्सरसाइज कीजिए, वाटर एफॉर्मेशन दीजिए, यूनिवर्स एफॉर्मेशन दीजिए। बहुत तरीके के मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मैं बताती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और हाँ, नेगेटिव पैटर्न्स को रिपीट नहीं कीजिए। कुछ भी नेगेटिविटी, जो भी बुरी आदतें आपकी, चाहे वो झूठ बोलने की हो, चाहे वो चिल्लाने की हो, चाहे वो लड़ने की हो, चाहे वो गलत खान पान करने की हो, गलत दोस्त हो, गलत संगत हो, आपके गलत लोगों के साथ आपकी बाउंडिंग है, इन सब चीज़ों से आप धीरे धीरे दूर आओ। अब आपको फिर से साधु नहीं बनना है। हाँ, अच्छी चीज़ें आपको जितना खाना है खाओ, अच्छी बातें आपको जितनी करनी है करो, अच्छे लोगों के साथ आपको जितना टाइम स्पेंड करना है करो। पर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे के ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी करना, डिप्रेशन करना, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखिए, पॉजिटिवली बातों को रखें। और हाँ, डिवाइन आपके साथ हैं, चीज़ों को सरेंडर करें। जितना आप सरेंडर फॉर्म में रहेंगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी, जितने सरेंडर फॉर्म में रहेंगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगे। जितना आप नेगेटिव लूप में फंसे रहोगे उतना ही डिवाइन आपको ट्रिगर देंगे। तो ये जर्नी सरेंडर की भी होती है, सरेंडर कीजिए, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ना सीखिए, यूनिवर्स पे छोड़ना सीखिए। सरेंडर फॉर्म में रहिएगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होके आपके पास आएगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। इस चीज़ को आप मत भूलिए। ओके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आती जाती है तो ओके, आप एक ह्यूमन बॉडी में हो तो आ सकती है, 3D में हम हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हैं तो आ सकती है, पर उस पर काम तो आपको करना है, काम कीजिए। डिवाइन भी आपके चक्रास पे काम कर रहे हैं, बट आप भी काम कीजिए। ओवरऑल ये जर्नी आपकी है, बॉडी आपकी है, तो होगा तो आपको करना पड़ेगा। सोल पर्पस तो आप ही को पूरी करनी है, रियूनियन आप ही को लेनी है। तो होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। डिवाइन टेस्ट में पास कीजिएगा। नेगेटिव पैटर्न्स आते हैं तो उस पर आपको अपने आदतों से बहक के वो काम नहीं करना है।
नेगेटिविटी से आपको सरेंडर करना है, फाइट करना है। फाइट क्या करना है, एक तरीके से सरेंडर कीजिए। जब भी नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, अचानक से चलने लगा, सरेंडर मोड में चले जाइए। कोई मंत्र आज कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, पूजा पाठ कीजिए ताकि आपका दिमाग हील रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में पूजा पाठ करने से आपको काफ़ी हीलिंग मिलती है। शिव पार्वती मंत्र कर सकते हैं, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र कर सकते हैं। सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जो लोग ध्यान लगा पाते हैं वो ध्यान लगाएं। तो जितने गुड कर्मास क्रिएट करते जाइएगा उतने ही बैड कर्मास आपके खत्म होते जाएंगे। एक बात ये भी है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड कर्मास क्रिएट कीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, हीलिंग लीजिए। जितने एनिमल्स के, प्लांट, बर्ड्स के, इन लोगों को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फूड दीजिए, जो भी देना चाहते हैं दीजिए। तो ट्विन फ्लेम्स हो आप, तो सबके लिए आपके दिल में प्यार होता है, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो आपको ये जर्नी मिली है, क्योंकि आपके दिल में प्यार है, भगवान ने देख लिया। सबके लिए आपके दिल में अनकंडीशनल प्यार है। आपके पास क्षमता है कि आप लोगों की हेल्प कर सको, हज़ारों लोगों की हेल्प कर सको, हज़ारों लोगों की सेवा कर सको, हज़ारों लोगों की बड़े पैमाने पे हेल्प कर सको, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत बहुत तरीके के लोग हैं ट्विन फ्लेम्स। ओके, तो आपका जो भी सोल पर्पस हो, आप हीलर हो, टैरो रीडर हो, समाज सेवक है, जो भी हो, तो आपके अंदर देखा गया कि एक अलग हट के काम कर सकते हो आप बस अपनी लाइफ में ही नहीं बिजी हो, आपको लोगों के लिए भी अनकंडीशनल लव है, सबके लिए। इसलिए आपको ये जर्नी मिली। तो ये उन्हीं लोगों को ये जर्नी मिली है जो लोग दिल के बहुत बड़े हैं, और वो आप तो जानते होंगे इस बात को, इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। तो अपनी जर्नी से प्यार कीजिए। हाँ, नेगेटिव लूप्स जो है, कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, जो आपको अब तक परेशान कर रहे थे इस जर्नी में, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं इतना अच्छा दिल का इंसान होते हुए भी, या इतनी अच्छी दिल की इंसान होते हुए भी ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ, क्यों सब मेरे खिलाफ हैं, क्यों चीज़ें। तो ये आपके कार्मिक्स थे, कार्मिक साइकिल थे। अब आपकी अवेकनिंग हो रही है, अब आपको पता चल चुका है कि आप अलग सोल हो, इन लोगों से अलग हो। शुरू से ट्विन फ्लेम्स इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि वो लोगों से अलग हैं, लेकिन लूप में फंसे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लोगों की वजह से कर नहीं पाते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो आप उनका लव पार्टनर हो, जो भी हो। हाँ, तो इसीलिए अवेकनिंग कराई जाती है कि इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। आप डिवाइन सोल हो, आपको आपकी सोल पर्पस है, जिस लायक आप हो वो चीज़ भगवान ने लिख करके भेजा है। आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ में मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से हील हो जाइए, पॉजिटिव बन जाइए, ताकि आप तैयार हो जाइए, ताकि आपको एक नई जर्नी दी जाए, रीयूनियन दी जाए, और आपकी सोल पर्पस दी जाए, नेगेटिव पैटर्न से निकाला जाए आपको। तो कर्मास कट कीजिए। कर्मास कैसे कट करते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, आगे भी मैं बताती रहूँगी। चक्रास हीलिंग में आप इजीली, आसानी से कैसे चक्रास को हील कर सकते हो वो भी मैं बताती रहती हूँ। चक्रास के सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी मैं बताती रहती हूँ। तो कार्मिक साइकिल, हाँ, कर्मास रिपीट मत कीजिए। डिवाइन टेस्ट चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, जानबूझ के क्रेविंग आपको कराई जाएगी ताकि आप अपने नेगेटिव पैटर्न पे वर्क कर सको। जानबूझ के आपके नेगेटिव थॉट्स सामने आएंगे, बार बार ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आएगी। सरेंडर करना सीखिए। जब तक लूप में फंसे रहिएगा तब तक चीज़ें ऐसे होते रहेंगी। लूप से बाहर निकालने के लिए ही आपको बार बार डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, सरेंडर कीजिए। आप सरेंडर करना सीख जाओगे तो सारे प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होने लगेंगी, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म होने लगेगी। आप नेगेटिविटी सरेंडर करते जा रहे हो, देन आपकी आदत हो गई है कि अब आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, आप नहीं सोचते, तो आप फ्री महसूस कर रहे हो, आपकी माइंड रिलैक्स हो रही है। हाँ, नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़िए, छूटते छूटते छूट जाएगा जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपका। एक अच्छा रूटीन बनाइए, आप क्रिएटिव बनो अपने लाइफ में, सोल पर्पस को लेके अपने बनो, या फिर और भी चीज़ों में, नेचर हीलिंग लिया कीजिए, प्लांटिंग किया कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हील करती है ट्विन फ्लेम्स, और जितने आप अर्थ से, मदर अर्थ से कनेक्ट रहते हो, आपको हीलिंग मिलती है। सॉरी, वीडियो 5 मिनट की मैंने और बोली थी, बट 10 मिनट और होने जा रहा है। बट मेरा मोटिव था कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ, और होप आप समझे होगे। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए। हाँ, फिर से कहूँगी, कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट नहीं कीजिएगा। गलत कर्मास को अपने चेक करते रहिए, आप कहाँ गलत कर्मास कर रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे, कहाँ लड़ रहे, कहाँ गलत फ्रेंड्स के साथ हो, कहाँ गलत संगत में गलत चीज़ें कर ले रहे हो, कहाँ रिलेशनशिप में इधर उधर। तो इन सारी चीज़ों को छोड़िए, अपने लाइफ में रिजर्व बनिए, रिजर्व हो जाइए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सरेंडर रहना सीखिए। फियर इशू से फाइट करने के लिए, गिल्ट इशू से फाइट करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, ताकि आगे जाके आप फाइट कर सको अपने ट्विन फ्लेम के लिए, या फिर अपने सोल पर्पस के लिए। होप आप समझे होगे। डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को लेके कोई परेशान है तो मुझसे रीडिंग ले सकता है। मेरी नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो